ई रिक्शा की बढ़ती भीड़, सड़कों पर संकट, क्या ये हमारे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को और जटिल बना रहे हैं? भारत के शहरों में ई रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर गली, हर चौराहा, हर बाजार इनसे भरा हुआ है। सड़कों पर इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यह एक चिंता का विषय है। क्या हम इस बढ़ती समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? क्या ये ई रिक्शा हमारे शहरों की सड़कों पर जाम लगा रहे हैं? क्या इनकी वजह से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है? कई लोग मानते हैं कि ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। संकरी गलियों और बाजारों में तो इनकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या हम इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाल सकते हैं? कई बार ये ई रिक्शा नियमों को ताक पर रखकर चलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यह न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बनता है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ई रिक्शा की बढ़ती संख्या वाकई में एक समस्या है? क्या ये हमारे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? क्या हम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, ताकि हमारे शहरों की सड़कों पर संकट न हो। ई रिक्शा के संचालन को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? दुर्भाग्य से इसका जवाब है नहीं। बहुत से ई रिक्शा चालक बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ही वाहन चलाते हैं। कई ई रिक्शा निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारी बिठाते हैं। कई बार नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाते दिख जाते हैं। ये सब कानून का उल्लंघन है और इससे सड़क सुरक्षा को खतरा है। सरकार को चाहिए कि वह ई रिक्शा के संचालन के लिए कड़े नियम बनाए और उनका सख्ती से पालन करवाए। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा ओवरलोडिंग और नाबालिग चालकों पर भी सख्त नजर रखनी होगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी ई रिक्शा चालक प्रशिक्षित हों और यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी नियमों का पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। केवल तभी हम सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह ई रिक्शा के संचालन के लिए कड़े नियम बनाए और उनका सख्ती से पालन करवाए। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सड़क सुरक्षा, ई रिक्शा से खतरा। ई रिक्शा की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। कई बार तेज गति और लापरवाही से ई रिक्शा चलाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इन हादसों में कई बार जान भी चली जाती है। ई रिक्शा चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती है। कई बार वो सिग्नल तोड़ते हैं और गलत दिशा में भी वाहन चलाते हैं। इससे खुद उनकी और दूसरों की जान जोखिम में पड़ जाती है। जरूरत है कि ई रिक्शा चालकों को ट्रैफिक नियमों की उचित शिक्षा दी जाए। साथ ही उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक भी किया जाना चाहिए। ई रिक्शा के आने से जहां एक तरफ लोगों को रोजगार मिला है, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। ई रिक्शा किराया कम लेते हैं, जिससे ग्राहक भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इससे पारंपरिक रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों की कमाई कम हो गई है। उनका कहना है कि ई रिक्शा उनके रोजगार पर संकट बन गए हैं। यह एक गंभीर मसला है। ई रिक्शा से जुड़ी तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार अब कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। इन समस्याओं में ट्रैफिक जाम, सुरक्षा के मुद्दे और पर्यावरण पर प्रभाव शामिल है। खबर है कि सरकार ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह खबर सुनते ही ई रिक्शा चालकों और यात्रियों में हलचल मच गई है। इन नियमों का उद्देश्य ई रिक्शा के संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रतिबंध लगाना ही एकमात्र उपाय है? क्या इससे उन लोगों की रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा जो ई रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं? क्या इससे समस्या का समाधान होगा या फिर इससे नई मुसीबतें पैदा होंगी? क्या इससे यातायात की स्थिति और भी खराब नहीं हो जाएगी? क्या सरकार को ई रिक्शा पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए या फिर उनके संचालन के लिए कड़े नियम बनाकर उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए? यह सवाल हर किसी के मन में है। यह एक अहम सवाल है। इसका उत्तर ढूंढना आसान नहीं है। इस पर सोच विचार कर जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला लेने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। क्या ई रिक्शा पर रोक लगनी चाहिए या कड़े नियम बनाने चाहिए? यह निर्णय देश के भविष्य को प्रभावित करेगा।